दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है एस्क्रेशन, एस्क्रेटरी सिस्टम या एस्क्रेशन से जुड़ी हुए उन सभी बातों। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग यही सब देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एस्क्रेशन से स्टार्ट करते हैं। एस्क्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें हम अपने नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ किडनी कह लीजिए, बाय द हेल्प ऑफ स्किन कह लीजिए। स्किन से भी तो हमारा पसीना निकलता है। तो एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हमारा क्या होता है, जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं या नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, उनको हम अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, एक्सक्रेट करते हैं। इसी को हम लोग एक्सक्रेशन कहते हैं। यह क्वेश्चन जब भी आपने सुना होगा कि जो हमारा एक्सक्रेशन होता है वो इजेशन के इक्वल नहीं होता है, मीन्स ये दोनों डिफर करता है। तो आइए आज इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि क्या एक्सक्रेशन सही में इजेशन से डिफरेंट करता है। तो आइए देखिए, आपके यहाँ पर 3 टिबुल्स नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट टिबुल्स है जो हमारा एलिमेंट्री कनाल का है, जिसे हम लोग गट भी कहते हैं। सेकंड जो हमारा है ब्लड वेसल्स का है, और जो थर्ड है हमारा वो है हमारा टिश्यू का, सेल का या ऑर्गेन का। अब इनमें देखिए किस प्रकार से होता है। तीनों का इंड आपको मालूम है। सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं, हमारा जो गट होता है, जो एलिमेंट्री कनाल होता है, इसमें डाइजेशन होता है। अब दोनों में एक ऐसा कॉमन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो कॉमन फेज होता है, जो दोनों से होने से पहले, इस इजेशन और एक्सक्रेशन होने से पहले वहाँ तक ही रहता है फूड। अब देखिए जो हमारा फूड है उसी में से इजेशन भी होता है और एक्सक्रेशन भी होता है, इसे समझना है। अब कोई भी फूड हमारा आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ब्रेकिंग डाउन होगा, ऑब्जर्प्शन होता है, और उसको अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भी भेजने का काम करता है। तो यहाँ देखिए जो हमारा फूड आया और उसमें से जितने भी जूस थे उसे ऑब्जर्व कर लिया भिलाई के थ्रू, सरफेस एरिया को बढ़ाकर, तो वो हमारा ब्लड में चल गया, सेकेंड टिब्यूल्स में चढ़ गया। और जो हमारा अनडाइजेस्ट बच गया वो हमारा जाता है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। और वो क्या करता है, वहाँ पर वाटर का, आयंस का जो होता है वहाँ पर ऑब्जॉर्प्शन होता है भिलाई के थ्रू, और उसमें से जो बच गया वो हमारे जाता है रेक्टम में और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस जो प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख रहे होंगे कि जो हमारा फूड में से अनवांटेड, जो हमारे बॉडी के लिए कोई भी काम नहीं है, उसमें से जो निकलता है, जो सॉलिड पार्ट होता है, उसे हम लोग फीकस या स्टूल कहते हैं, वो हमारा इजेशन का पार्ट होता है ए। अब देखिए इजेशन किस प्रकार एक्सक्रेशन से अलग है, इस बात को हम लोग देखते हैं। हमने देखा कि जो एक्सक्रेशन थे उसमें जो फूड थे वो कहाँ जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल से कहाँ जा रहे हैं, ब्लड वेसल में हमारा आ गया इंपॉर्टेंट जो जूस निकला था, वो आ गया ब्लड वेसल्स में, उसमें मिक्स हो गया। अब जो ब्लड होता है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन में, टिश्यू में, सेल्स में जाते हैं, और वहाँ पर मेटाबॉलिज परफॉर्मेंस करते हैं फंक्शन को, जिसे तोड़ना फोड़ना ये सब परफॉर्म करते हैं। अब जैसे ही वहाँ पर गया तो वहाँ से कुछ जो टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं वो हमारे ब्लड में फिर से मिस हो जाते हैं। अब आइए यही को किडनी जो क्या करता है, फिल्टरेट करके यूरिन को निकालने का काम करता है। तो ये हमारा एक्सक्रेशन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि एक्सक्रेशन और इजेशन दोनों अलग अलग है। इजेशन को हम लोग बेफिकेशन के भी नाम से जानते हैं। तो ये था जो हमारा टॉपिक, एक्सक्रेशन और इजेशन में डिफरेंस। आइए आपको यह लगता है कि जो हमारा एक्सक्रेशन होता है उसे सुनकर अभी यही लगता होगा कि एक्सक्रेशन में से यूरिन का बाहर निकालना और इसके अलावा कोई भी फंक्शन नहीं है। तो आप गलत है। आइए इसमें हम लोग कुछ दो इम्पोर्टेंट फंक्शन जानेंगे जो यूरिन के एक्सपेक्ट भी वो होता है हमारे किडनी में, हमारे नेफ्रॉन में, हमारे पूरे बॉडी में। तो आइए सबसे पहले मैं फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो हेमियोस्टेटिक्स। हेमियोस्टेटिक्स का सिंपल अगर मैं बात करूँ तो हमारे बॉडी में जो भी पर्सन को परफॉर्म किए जाते हैं, जो भी हमारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं, उनको कंट्रोल या रेगुलेट करके हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लीजिए, वाटर टेम्परेचर को मेंटेन कर लीजिए, या फिर आयरन टेम्परेचर को, या फिर एसिड बेस साल्ट को, मीन्स जितने भी हमारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पूरे बॉडी में या ब्लड में इन्वॉल्व है, उनको मेंटेन करके इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के प्रोसेस को ही हेमियोस्टेटिक्स कहा जाता है।
अब हेमियोस्टेटिक्स बहुत प्रकार के हो सकते हैं। अगर वो आपको टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है तो थर्मो रेगुलेशन, अगर वाटर के कंट्रोल कर रहा है तो ओस्मो रेगुलेशन, आयन को रेगुलेट कर रहा है तो आयन रेगुलेशन, इस प्रकार से। लेकिन इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो हम लोग जानने वाले हैं ओस्मो रेगुलेशन, जो कि ह्यूज टॉपिक है। अब इसमें देखिए, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। ओस्मो रेगुलेशन से ही आपको समझ में आ गया ओस्मेटिक, ओस्मोसिस, ओस्मोटिक क्या था, ओस्मोसिस क्या था। इसमें आप लोग बहुत से अच्छे से जानते हैं कि इनमें 3 होते हैं। ओस्मोसिस की हम लोग बात करें तो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में आइए क्विक रिवीजन करते हैं। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जो हमारा सेल होता है उसके अगल बगल जो वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और साल्ट का कम होता है, जिसके वजह से हमारा जो सेल होता है वो स्वेल कर जाता है, फैलने लगता है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूँ हाइपरटोनिक की, कि अगल बगल सराउंडिंग में वाटर का मॉलिक्यूल्स कम होता है, कंसंट्रेशन कम होता है, और जो साल्ट कह लीजिए या सॉल्यूट कह लीजिए उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसके वजह से सेल होता है वो श्रिंक कर जाता है। और आइसोटोनिक में तो आप सब लोग जानते हैं टेम्परेचर इक्वल रहता है। तो आइए इसी बात को हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जो हमारा ओस्मो रेगुलेशन है उसको पूरे पार्ट को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट की अगर मैं बात, जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा है ओस्मो कन्फॉर्मल। ओस्मो कन्फॉर्मल उसे कहते हैं जब आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को और इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है उसको एडेप्ट कर लेता है। मीन्स अगर समर में वाटर का जो होता है वो कम होता है तो ये क्या करेगा, वाटर को गेन करने लगेगा दूसरे जगह से। मीन्स जो होता है अपने शरीर को या अपने बॉडी को रेगुलेट करने के लिए अपना शरीर के अंदर जो होता है प्रोसेस उसको चेंज, रेगुलेशन की ये क्या करता है कि ये अपने शरीर के अंदर को रेगुलेट करता है, इंटरनल केवल, और बाहर के वजह से नहीं। जैसे अगर मैं समर की बात करूँ, विंटर की बात करूँ, तो क्या हमारा वाटर जो था सेल में वो 70% समर में भी था, विंटर में भी था, रेन में भी था। मीन्स इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है कि बाहर का इन्वायरमेंट में वाटर है या नहीं है, साल्ट है या नहीं है। इससे हम लोग कहते हैं ओस्मो रेगुलेटिंग। दूसरी तरफ मैं बात करूँ ओस्मो पार्शियली की बात करूँ तो ये दोनों फंक्शन को परफॉर्म करता है। कई बार ये करता भी है, कई बार नहीं भी करता है, तो इसका अपना मन का मर्जी चलता है। तो ये थे हमारे इसके बारे में। आइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिखेंगे जो बहुत सारे एडेप्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट की मैं बात करूँ तो कंगारू रैट होते हैं, जो हमारे बहुत ही कंफर्ट जोन में एक, आज तक इसके अगर मैं बात करूं कि दुनिया में ये एक मैमल है जो कभी ये पानी नहीं पीता है। आपने कभी एज्यूम किया है कि कोई पानी पिए बिना भी जिंदा रह सकता है? हाँ, तो वो है हमारा कंगारू रैट, जो कि पानी पिए बिना भी जिंदा रह सकता है। आप लोग सीप का नाम सुने होंगे, जो कि रेगिस्तान के जहाज भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है आप लोग जानते हैं कि बहुत ही कम पानी पीता है। और इसका एज्यूम किया जाए कि 10 मिनट में क्या होता है, इसका फैक्ट है कि 10 मिनट में 80 लीटर पानी पी जाता है। हमें तो 24 घंटा में 4 लीटर नहीं पी पाते हैं। ये थे कुछ एग्जाम्पल, और इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अगर मैं बात करूँ ओस्मो रेगुलेशन की, अगर मैं बात करूँ तो उसमें एग्जाम्पल की जो एक फिश होते थे, शार्प हैं। ये यह हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा किडनी होता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट को निकालता है। ये प्रोडक्ट हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं। एक मेजर होते हैं जो सभी में देखा जा सकता है, एक माइनर होते हैं। मेजर की अगर मैं बात करूँ तो अमोनिया हो गया, जिसे हम लोग NH3 भी कहते हैं फर्स्ट। सेकंड हमारा यूरिया हो गया, थर्ड हमारा यूरिक एसिड हो गया। ये 3 होते हैं जो लगभग सभी में निकलते हैं। ठीक है। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं कि जो माइनर होते हैं बहुत कम अमाउंट में निकलते हैं, हमारा साल्ट हो गया, वाटर हो गया, आयंस हो गया, क्रेटिनो हो गया, क्रेटिनो हो गया, क्रेटेनाइन हो गया, ह्यूप्रिक एसिड हो गया, ग्लूनोन हो गया, और हमारा TAA में हो गया। ये सब जो होते हैं हमारे माइनर में होते हैं। अब आइए जो मेजर होते हैं उनके अनुसार भी जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है। अब देखिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो यूरिया को छोड़ेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अमोनिया को छोड़ेंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो यूरिक को छोड़ते हैं। तो इनके हिसाब से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं अमोनिक टेलिक की, जो कि अमोनिया को छोड़ते हैं, NH3 को छोड़ते हैं। अब देखिए अमोनिया के छोड़ते क्यों है। अमोनिया जो भी एनिमल या
ऑर्गेनिज्म छोड़ेगा उसके अगल बगल सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया होता है वो वाटर से बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसके चलते जो हमारे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसके पास वाटर ज़्यादा होता है वो अमोनिया को छोड़ सकते हैं और उनका जो यूरिन होगा वो होगा हमारा डाइल्यूट कंसेंट्रेट। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यूरिया होता है उन किन के द्वारा छोड़ा जाता है। कभी एज्यूम कीजिए पिछले में हमने देखा कि वाटर ज़्यादा चाहिए था। यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो वाटर कम चाहिए या वाटर ज़्यादा और कम, दोनों में से कोई नहीं चाहिए, मीन्स मॉडर्न चाहिए। तो ये हमारा पास मॉडर्न स्टेट का होता है, मीन्स इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वाटर ना तो ज़्यादा है हमारे अगल बगल की मैं बात करूँ तो एयर में वाटर का परसेंटेज आप लोग जानते ही हैं कितना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारे जो यूरिन को छोड़ते हैं हम लोग वो हमारा किसमें फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर से ना तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना तो ज़्यादा सोलूबल है, इसके चलते, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ यूरिक एसिड उनमें होता है जो बहुत ही कम वाटर होते हैं। जैसे जितने भी डेजर्ट प्लांट हो गए, डेजर्ट एनिमल्स हो गए, प्लांट तो नहीं होंगे, एनिमल्स हो गए, और जो हमारे बर्ड होते हैं जो कि स्काई में उड़ते हैं, ये सब हो गया, उनके द्वारा यूरिक एसिड छोड़ा जाता है, वो भी सॉलिड फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। वाटर लूज करना ही नहीं है उन लोगों को, सॉलिड में भी वो लोग यूरिन को भी छोड़ते हैं, सोचिए यह बात को। तो इनके हिसाब से हमने देखा कि हमारे डिवीजन 3 प्रकार के थे। अम्योनियोटेलिक जो कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, उसके बाद हमारा यूरोटेलिक जो उससे कम है, और उससे बहुत कम जो हमारा है यूरिकटेलिक। ये थे हमारे डिवीजन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक फिगर देख सकते हैं या चार्ट देख सकते हैं, इनमें बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिनका सभी का जो ऑर्गेन होता है, फिल्टरेशन होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे हम ही अगर बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हमारा स्किन कह सकते हैं, हमारा किडनी कह सकते हैं, लेकिन इसे में पूरे जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की मिला दें तो आप दोनों चार्ट नज़र आ रहा होगा। इसे आप लोग देख सकते हैं पॉज करके कि किसमें क्या होता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ये पूरा था हमारा ओवरव्यू था जिसके बारे में